मैं संजय अग्रवाल, जनकपुरी निवासी। आज ये हमारे जो है लव कुश रामलीला कमेटी के अंतर्गत जो है सारा कर्म किया गया। ये हमारे एमएलए साहब श्री राजेश ऋषि जी जो लव कुश रामलीला कमेटी के संरक्षक हैं, उन्हीं के सहयोग से और सभी वॉलंटियर्स के सहयोग से आज ये किया गया है। आज आपने देखा है कितनी जनसंख्या में पब्लिक आई है और हम सभी पब्लिक का और सभी आने वालों का और सभी सहयोगों का धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे अपने एमएलए राजेश ऋषि जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। ये आज हमारे यहाँ जैसे कि आप सब जानते हैं कि सभी घरों में बच्चे अब सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप पे रह गए हैं। हमारे साहब ने, हमारे ऋषि जी ने इसीलिए कराया क्योंकि इससे सभी को पता चले, आने वाली जनता को पता चले, आने वाले बच्चों, हमारे अपने बच्चों को पता चले कि धर्म पे जो है अधर्म का जो विनाश हुआ है, इधर धर्म ने अपना काम किया है और इससे हमारे बच्चों को विश्वास जगेगा और नई उन्नति मिलेगी और हमारा देश डेवलप करेगा। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। दशहरा में धर्म पर अधर्म पर धर्म की जीत हुई, क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा संदेश है, स्पेशली जो हमारी जनरेशन आने वाली है उसके लिए बहुत अच्छा है। और जो पहले 3 घंटे की होती थी उससे ये ज़्यादा अच्छा है। लोगों ने, बच्चों ने साथ बहुत एंजॉय किया और मैं चाहूँगा कि ये इस तरह के कार्यक्रम और होते रहे। राजेश ऋषि के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत ही बढ़िया इंसान सबसे, और हमारे एरिया के एमएलए हैं, मतलब उनके पास जाओ कोई भी काम करवाने के लिए वो फटाफट होता है काम। बहुत ही कोऑपरेटिव है। आपको कैसा लगा? हम तो रोज आते थे, रामलीला का दर्शन करते थे और बहुत ही आनंद आया इस रामलीला में। आपने रावण संस्कार नए बच्चों में जो भविष्य है देश का, उनमें संस्कार आएंगे। बहुत आनंद आया। ये एक बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है और हम इसे बुराई भी नहीं कह सकते क्योंकि रावण बहुत ही विद्वान थे। उन्हें पता था अगर जो मैं ऐसे रहूंगा मेरी गति नहीं हो पाएगी। ये सब रचा हुआ खेल था। उन्हें खुद पता था मेरी मुक्ति और मोक्ष इन्हीं से है। इसीलिए मैया जानकी को लेकर वो वाटिका में गए। उन्होंने उन्हें टच नहीं किया, ना उनके पास गए। क्यों? उन्हें पता था इस बात का कि इनके पास इतनी बड़ी शक्ति है, मैं पास जाऊंगा भस्म हो जाऊंगा। ये उनकी बेटी थी, इसलिए सिर्फ उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए ये कार्य किया था। राजेश ऋषि के बारे में क्या कहना है आपका? एमएलए राजेश ऋषि साहब हमारी इस लव कुश रामलीला कमेटी जनकपुरी के संरक्षक हैं, जो समय समय पर सामाजिक काम कोई भी हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे बुजुर्गों का खाना, बुजुर्गों की दवाइयाँ, शिक्षा का, कन्या विवाह और भी बहुत से कार्य हमारी लव कुश रामलीला कमेटी के सौजन्य से वो करते रहते हैं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को हम यही दिखाना चाहते हैं, दर्शकों को हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे प्यार पहले था, एक भाई के लिए भाई ने वनवास लिया, उसी भाई ने इस प्रभु राम जी की गद्दी पे नहीं बैठे, उनके खड़ाऊ रख के उसकी पूजा की और इन्होंने अपने पिता के लिए 14 वर्ष का वनवास काटा। तो ऐसे भाई होने चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसा ही समय दोबारा आना चाहिए, ऐसा ही बेटा होना चाहिए। जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी में बहुत ही सुंदर तरीके से रावण का वध दिखाया गया है। वो सिर्फ रावण का वध ही नहीं था, रावण के जितने भी अवगुण थे, लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी अहंकार, जो भी सारी नेगेटिव चीजें, उनका वध दिखाया गया है कि किस तरह असत्य पर सत्य की जीत होती है। तो बहुत ही सुंदर ढंग से पूरा रामलीला, मतलब राम का स्टार्टिंग से, बचपन से लेकर उनका लास्ट तक की जो लड़ाई थी, सीता को किस तरह हरा गया और किस तरह उन्होंने बिल्कुल हिंसा की नीति को ना अपनाकर कि किस तरह से उन्होंने रावण से अपनी जीत प्राप्त और अपनी सीता को वापस लाकर, और उन्होंने ये दिखाया कि कैसे अपनी माता और पिता का आज्ञा का पालन करना है। उन्हें कोई भी राज्य का लालच नहीं था।
आज हम पहुंच चुके हैं जनकपुरी रामलीला कमेटी में। आज हम बात करते हैं यहाँ के विधायक और संस्थापक राजेश ऋषि जी से। सर, जो हर वक्त सनातन धर्म का विरोध करता रहा, आज उनके पुतले जलाए गए जी। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज विजयदशमी की मैं लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो विजयदशमी का पर्व मनाया गया, ये 18 तारीख से शुरू हुई थी हमारी रामलीला और आज 24 तारीख है। आज विजयदशमी है। हमने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला फूंक कर ये रामलीला मनाई। आज मैं देख के हैरान था कि जनकपुरी की सारी जनता उमड़ पड़ी यहाँ पर और सब लोगों ने कहा कि ऐसी रामलीला हमने पहले कभी नहीं देखी। मैं इसके लिए लव कुश रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूरी मेहनत के साथ रामलीला भी की, शोभा यात्रा भी हुई और आज रावण दहन भी हुआ। लव कुश रामलीला कमेटी समाज के लिए काम करती है और आगे भी करती रहेगी। आज हमारा हौसला बढ़ा है, अगली बार इससे भी सुंदर हम अरेंजमेंट करके देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? और इस विधानसभा के छोड़ के और भी विधानसभा से लोग आए थे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम जो हो रहा है, ये परंपरागत जो हमारी रामलीला होती आई है पहले, ये वो रामलीला हुई है। यहाँ पर जैसे व्यास जी ग्रंथ पढ़ते चले गए और उसके हिसाब से यहाँ पे विमोचन होता चला गया। एक एक श्लोक को बोला गया, उस श्लोक का बेकायदा बताया गया कि श्लोक में क्या है। उसके बाद विमोचन हुआ, सबके दिमाग में समझ में आया ये संस्कारों की रामलीला है। इससे बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। और हम ये बताया आज विजयदशमी के दिन कि रावण जैसा विद्वान और अजर अमर आदमी, जिसके पास सोने की लंका थी, अपार धन था, अपार शक्ति थी, लेकिन उसने गलत काम किए तो उसका सत्यानाश हो गया। इसीलिए ये संदेश बच्चों में हमने दिया है कि आप खूब पढ़िए, खूब विद्वान बनिए, लेकिन कभी गलत काम ना कीजिए, क्योंकि गलत काम करोगे, जब रावण जैसा विद्वान आदमी नहीं बचा तो हम तो आम आदमी हैं। इसलिए अच्छे काम कीजिए, कभी गलत ना कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। यही संदेश लव कुश रामलीला कमेटी ने आज दिया है। सर, जैसे लोग एक तरफ सनातन धर्म को बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, एक तरफ सनातन धर्म के लोगों को और देवी देवताओं को गाली दी जाती है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जब तक नेगेटिव नहीं होता तब तक पॉजिटिव नज़र नहीं आता। बहुत से लोग हैं जो गलत उच्चारण भी करते हैं, गलत कार्य भी करते हैं, लेकिन सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म ने बहुत ऊंचाइयां देखी, बहुत नीचाइयां देखी, लेकिन यह धर्म आज भी मजबूती से खड़ा है और सनातन धर्म के हम सभी अनुयायी खड़े हैं। पूरे देश के अंदर सनातन धर्म सबसे ऊंचा धर्म है और हमें इसकी ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने ये रामलीला की है। रामलीला से लोगों के अंदर एक हमने धारणा पैदा की कि आप सनातनी हो और सनातन धर्म का पालन करो, लेकिन सनातन धर्म हमें बताता है कि हम अच्छे कार्य करें, लोगों की मदद करें, लोगों के हर जगह सुख दुख में साथ रहें। तो यही सनातन धर्म का आज हमने रामलीला के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचाया है संदेश। ये अच्छा संदेश पहुंचा है और हमें बड़ी खुशी है कि जनता अपार यहाँ पर पहुंची और मैं जनकपुरी की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं, जिसने लगातार इसको अपने चैनल पे दिखाया रामलीला। जैसे कि सर, आज दशहरा है, आप जनसेवा करते रहते हैं बराबर, तो आज दशहरे के दिन क्या जो है जनता के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो जनता से यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के अंदर संस्कार अगर चाहते हैं तो अपने बच्चों को रामलीला जैसी चीज़ें दिखाइए, गीता पाठ उनको बताएं कि गीता में क्या हुआ। महाभारत भी हमें अच्छा संदेश देती है, ऐसा नहीं है कि महाभारत संदेश नहीं देती। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसके अंदर जो बताया गया है वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ बताई गई है, जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। तो यही हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जो हैं संस्कारी बने, क्योंकि लव कुश रामलीला कमेटी जो है जनकपुरी के अंदर जितने भी 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, जिनके बच्चे हैं नहीं या उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए, पूछते नहीं हैं और बेचारे अकेले रह रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, या वो इतने बुज़ुर्ग हैं खाना बना नहीं सकते, ऐसे बुज़ुर्गों को लव कुश रामलीला कमेटी सुबह और शाम का खाना मुफ्त उनके घर में पहुंचा के देती है। हमने आज जनता को आह्वान किया कि आप लोग हमारी मदद कीजिए और इस रामलीला का करने का उद्देश्य हमारा ये है कि बुज़ुर्गों की आज जो सेवा नहीं होती है, आज हमारे बच्चे अगर संस्कारी होंगे तो बुज़ुर्गों की सेवा भी करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बच्चों को बड़ा किया, कामयाब बनाया। उनकी भी ड्यूटी है कि आपकी ज़िंदगी में वो बुढ़ापे में आपका साथ दें। यही हमने कहा कि आप हमें मदद कीजिए। ऐसे बुज़ुर्ग जो आपके आसपास में अगर कोई हैं जो वाकई गरीब हैं,
या उनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे उनके छोड़ गए हैं और वाकई उनके पास खाने का अरेंजमेंट नहीं है, अकेले रह रहे हैं, ऐसे बुज़ुर्गों को हमारे पास रजिस्टर्ड कराइए ताकि हम उनके घर में सुबह और शाम का खाना पहुंचाएं। अगर बाई चांस कभी उनको बीमारी में दिक्कत होती है तो उनके लिए साथ खड़े हों। उन्होंने देश के लिए अपने 60 साल से ऊपर दिया समय, अपनी दिल्ली के लिए दिया और अपने बच्चों के लिए दिया। हम भी उनके बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें और हम सेवा के लिए ही राजनीति में भी आए हैं और सेवा हम लगातार कर रहे हैं। जय श्री। क्या कहना चाहेंगे सर, आज विजयदशमी है और रावण का, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला जलाया गया। आज के दिन बहुत ही बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है सर, बुराई पे अच्छाई की जीत आपने खुद ही बोल दिया। और ये एक ऐसा बड़ा कार्य है जिस कार्य को हम लोगों ने बहुत मेहनत से किया है और मैं पूरी टीम, जो लव कुश रामलीला कमेटी की पूरी टीम है, मैं उस सबको बधाई देता हूँ। सभी बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपना पूरा तन मन और पूरा मतलब मेहनत अपनी पूरी लगाई। और किसी तरह की सबसे बड़ी बात यह है, इतना बड़ा फंक्शन हुआ और इतने ज़्यादा भीड़ थी, उसके बावजूद कहीं कोई दुर्घटना या कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सबसे बड़ा हमारे लिए जीत का पॉइंट है। सर जैसे आज दशहरा था, विजयदशमी थी जी, और इतनी बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी और इसमें क्या कहना चाहेंगे इस भीड़ के और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे जो लव कुश रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं, मैं उनको सैल्यूट करूँगा। बिना उनकी मदद के ये हो ही नहीं सकता था संभव। मैं तो खुद भीड़ देख करके बहुत घबरा गया था, लेकिन STF जो हमारी है, STF ने पूरा वहाँ यहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम था जो कर रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा। तीसरा, हमारा जितने भी कार्यकर्ता थे लव कुश रामलीला कमेटी के, उन्होंने बहुत ही सूझबूझ और बहुत समझदारी से सब लोगों को बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से बैठाया। कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। फिर सबसे ऊपर जब भगवान राम का ही हाथ आ गया, बालाजी महाराज खुद यहाँ पर स्टेज पे हो, तो कैसे कुछ गलत हो सकता है? सर जैसे जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको खाना निःशुल्क बांटा जाएगा जी, उनके बारे में क्या कहना है सर? सर ये सेवा पहले भी चल रही थी। ये कोरोना के समय में हमें बंद करनी पड़ी क्योंकि बोला गया कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोरोना से आपके भोजन के द्वारा कहीं कोरोना वहाँ पहुँच जाए और बुज़ुर्ग हैं कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो हमने उन्हें सूखा राशन बांटा था लव कुश रामलीला कमेटी के तहत। अब ये योजना जो हमारी जो चल रही थी, ये फिर से दोबारा क्रियान्वित की जा रही है और बहुत ही ये सराहनीय प्रयास है ऐसे बुज़ुर्गों तक भोजन पहुँचाना जो या तो असक्षम है भोजन बनाने में, या किसी भी तरह की उन्हें दिक्कत है, उनके बच्चे नहीं हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ वो भोजन पहुँचाकर हम लोग सुबेरे और शाम। और भोजन भी आपको मैं बता दूँ, ऐसा भोजन होता है कि चावल और मतलब सब्जी, दाल, रोटी इस तरह की होती है जो हमारे घर में भी शायद नहीं बनती होगी, उस तरह का भोजन हम उनको देते हैं। और हमारे पास में हमारे डाइटिशियन हैं जो हमारे को पूरा बताते हैं कि ये डाइट इन्हें देनी चाहिए इस उम्र में, और हम उस हिसाब से उन्हें भोजन देते हैं। एक दिन जो है बुधवार का दिन हम लोगों ने पिछली बार रखा हुआ था, उस दिन मीठा भी उन्हें दिया जाता है। तो बहुत ही लजीज और बहुत ही अच्छा खाना उन्हें दिया जाता है। बताएं सर, आज के टाइम पे देखा गया प्रदूषण को देखते हुए रावण दहन के वक्त आपने क्या क्या तैयारियां कर रखी थी? सर हमने यहाँ पर, हमें बोला गया कि आप चाहो तो ग्रीन पटाखे बजा सकते हो, लेकिन हमने वो भी अवॉइड किए। सिर्फ हमने यहाँ पर रावण और मेघनाथ और कुंभकर्ण जी का हमने पुतला जलाया। उसके बाद में उससे बहुत ही आप देख रहे हैं पॉल्यूशन का स्तर कहीं इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। पटाखे वगैरह हमने नहीं छोड़े। हमने डीजे के द्वारा, हमारा जो साउंड सिस्टम था उसके द्वारा हमने पटाखों की आवाज़ निकाल के पूरा माहौल पटाखा वाला बना दिया था, लेकिन हमने कोई पटाखे नहीं छोड़े, कोई इस तरह का नहीं किया। और हमने सरकार जो हमारी जो सरकार ने निर्देश दिए हुए थे, हमने उनका पालन किया। थैंक यू सर। सर जैसे आज हम यहाँ पर जनकपुरी में खड़े हैं, रावण दहन किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी तक जो है हम लोग 1981 से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। हमारा क्षेत्र पहले जो है पालम विधानसभा क्षेत्र था, फिर नसीरपुर हुआ, फिर जनकपुरी हुआ। अभी तक जितने एमएलए यहाँ पर आए, उसमें जब जनकपुरी में हम लोग आए और राजेश ऋषि जी जब से हम लोगों के साथ रहे, तो उन्होंने इस क्षेत्र में ऐसा काम किया जो आज तक कोई एमएलए नहीं किया। जैसे तो अन्य जो विकास के कार्य है वो अलग है, लेकिन ये जो भी रामलीला का जो शुभ अवसर है, इसमें इन्होंने ऐसा किया कि पूरे इस क्षेत्र में जो है इस तरह का रामलीला का आयोजन
शांतिपूर्ण ढंग से लगातार हम लोग जो है 22-23 तारीख से हम लोग आ रहे हैं, 18 तारीख से हम लोग आ रहे हैं। कोई भी तरह का जो है माहौल माने इतना शांत से रहा और सारे वॉलंटियर्स और सारे इनके कार्यकर्ता लोग बहुत ही सही रूप से यहाँ पर कार्य किया और बड़ा शांति ढंग से जो है लोगों ने, हमें उम्मीद है कि इस बार जो है अभी जैसे रावण का दहन हुआ उसमें जितनी यहाँ पर जनसंख्या यहाँ जमा हुई थी आज तक कभी हमने नहीं देखा, पहली बार देखा। और उम्मीद है कि इस तरह आगे भी जो है प्रोग्राम हमारे विधायक जी राजेश ऋषि जी कराते रहेंगे और पूरे जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से हम सभी जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग महावीर इनक्लेव से हैं, मैं RWA का जनरल सेक्रेटरी हूँ, RN राय मेरा नाम है। हम लोगों ने बहुत सामाजिक काम किया, लेकिन इनके साथ काम करने का जो मज़ा वो अलग ही था। सर आप सर हम तो राजेश ऋषि जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्यों इनको धर्म में बहुत आस्था है, सनातन धर्म को ये बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और जो है सनातन धर्म को लोग जो है विरोध भी करते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी इसको उजागर करते हैं और रामलीला के माध्यम से ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज पहले जो है राम जी जो आए उसके बाद इन्होंने सारे जितने भी राक्षसों सबका वध किया, उसमें रावण जो है सबसे ज़्यादा अत्याचारी था, उसको किया। ये लोग दर्शा रहे हैं, क्योंकि नया जो जनरेशन है उसको अगर हम लोग रामलीला के माध्यम से नहीं दिखाएंगे तो राम जी को भी भूल जाएंगे, कहेंगे राम जी कौन थे। अगर इसके माध्यम से वो बच्चे देखेंगे तो उनको भी पता होगा कि आगे जो है भगवान राम भी थे, लक्ष्मण भी थे, शिव थे, हनुमान जी थे, तो उनको इससे ज्ञान बढ़ेगा और आगे वो सनातन धर्म को जीवित रखेंगे। और प्रदूषण को देखते हुए हमारे विधायक जी ने जो रावण दहन किया उसमें कोई पटाखे नहीं लगवाए, खाली जो है पुतला बना के दहन किए। इससे एक तो प्रदूषण का खतरा नहीं रहा और बहुत भीड़ थी आज। बहुत धन्यवाद करते हैं राजेश ऋषि जी का, जो हर साल जो है इनकी लंबी उम्र दो और हर साल जो है रामलीला समिति को रामलीला दिखाते रहे, लव कुश रामलीला समिति को उजागर करते रहे। धन्यवाद। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे राजेश जी को यहाँ पर जनकपुरी के श्री राम कहा जाता है, उन्होंने बहुत समाज सुधारक कार्य किए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये जब से विधायक बने तब से जनकपुरी विधानसभा को जो है स्वर्ग बना दिए हैं। हर जगह रोड, नालियाँ, सीवर सारे काफ़ी जोरों से इन्होंने काम किया है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और मीठे स्वभाव के हैं। कभी इनको मैंने गुस्सा नहीं देगा, किसी पे गुस्सा होते नहीं देगा। कोई भी अगर साधारण आदमी आए तो उनसे हाथ से बात करते हैं और हाथ मिलाते हैं, चाहे एक रिक्शा वाला भी हो तो उससे भी हाथ मिलाते हैं कि वो सबको अपना समझते हैं। इनमें घमंड नहीं है, बहुत अच्छे आदमी हैं। थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं रवि पटेल अपने विधायक जी के बारे में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ कि इस शख्स की सोच दूर की सोच है। इन्होंने दूर की बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आपने देखा कि बुज़ुर्गों को भोजन खिलाना, और शायद मेरे को लगता है कि 70 विधानसभाओं में इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें एक बुज़ुर्गों को, चाहे वो करोड़पति हो या रोडपति हो, उन सब की वो सेवा करते हैं। दोनों टाइम का भोजन, जो अभी विधायक जी के छोटे भाई ने कहा कि शायद हम लोगों के घरों में भी उतने साफ़ सुथरे तरीके से भोजन नहीं बनता। और दूसरा उसका बेनिफिट उनको ये है कि जो भी बुज़ुर्ग अकेले रहते हैं, जो वो उसको खाना सप्लाई करने जाता है, वो उनकी बारे में पूरी दोनों टाइम ध्यान रखता है कि कहीं बीमार तो नहीं हो गए या किसी तरीके की परेशानी हो, तो निःशुल्क सेवा की जाती है, दवाई और दवा जिस भी तरीके से। और जो हमारे विधायक हैं हमेशा दूरदृष्टि रखते हैं, उनकी सोच बहुत ही बेहतर है। हमेशा एक चीज़ और मैं उनके लिए कहूँगा कि वो खुशी के लिए कोई कार्य नहीं करते। हमारे विधायक खुशी के लिए कोई कार्य नहीं करते, मगर जो भी कार्य करते हैं खुश होकर करते हैं, इसलिए सफलता उनके कदम चूमती है। और जनकपुरी के विधायक शायद ही इन 70 विधानसभाओं में इस तरीके का समझदार और बुद्धिजीवी विधायक हो। मैं श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे विधायक जी को लंबी आयु दें और उनकी सोच को इसी तरीके से बरकरार रखें। मैं आपके न्यूज़ को, प्रथम न्यूज़ को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने 8 दिन तक हमारा जो भी कार्यक्रम चला उसको बहुत पूर्ण रूप से इन्होंने प्रकाशित किया और अपने बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारी भी शुभकामनाएं राजेश ऋषि जी के साथ बनी रहे। थैंक यू। आज विजयदशमी है। हाँ जी सोनू जी। बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है और जिसमें रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला का दहन किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बुराई पे अच्छाई की जीत, ये बहुत बढ़िया वाक्य है। और हमारी लव कुश रामलीला कमेटी में लव और कुश जो है प्रभु राम के पुत्र थे, लेकिन आजकल की जो भाषा है उसमें इंग्लिश में लव का मतलब होता है प्रेम, प्यार। हमारी लव कुश रामलीला कमेटी
प्रेम प्यार के साथ ही है और हमने यहाँ पे उसका प्रदर्शन भी किया है। हमारे पास जितने भी लोग आए हमारे पास, और मैं सबसे पहले प्रभु राम को और हनुमान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी वजह से ये सारा कार्यक्रम सफल हुआ। वॉलंटियर हैं, सबने बहुत बढ़िया मेहनत से काम किया और मैं उन सब वॉलंटियर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके जो चैनल्स हैं, आपके पास काफ़ी चैनल्स हो गए हैं, आपका तरक्की हो रही है। आप लोगों को जितने चैनल्स हैं, आपका एक ग्रुप है, उसके लिए मैं सबको, पूरे ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रभु राम को धन्यवाद देता हूँ, जितने हमारे परिवार के लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ, वॉलंटियर के सबके परिवार को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्य को सफल करने के लिए पूरी मेहनत लगाई। जैसे सर राजेश जी ने आज आग्रह किया लोगों से, वो जनसेवा करते रहते हैं, आज उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अगर कोई भी बुजुर्ग भूखा हो या कोई परिवार मतलब छोड़ के अपने माता पिता को छोड़ के गया हुआ है तो वो हमें संपर्क करें, हम उनको निःशुल्क, इसके बारे में क्या कह रहे हैं? साधु इतना दीजिए, प्रभु जी इतना दीजिए, जामे कुटुम सवाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु बुरा भूखा जाए। हमारे सब लोगों की जो लवकुश रामलीला कमेटी के लोग हैं उन सबकी यही सोच है। तो थोड़ा थोड़ा सबने तिनका जोड़ के एक कार्य किया और एक लवकुश रामलीला कमेटी इकट्ठी हुई, उन्होंने बुजुर्गों की सेवा का कार्यभार संभाला। देखिए, देश को, समाज को और प्रभु को भी ये वरदान के रूप में मिला हुआ है कि ये जो हमारी धरती पे हम लोग सब लोग हैं, हम प्रभु का नाम लें। बुजुर्ग हमारे कौन हैं? हमने भगवान को किसी को साक्षात नहीं देखा, माँ बाप, हमारे माँ बाप जो हैं वो भगवान हैं, लेकिन ऐसे भी दुष्ट लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। तो प्रभु ने हमें ये ड्यूटी दी है कि आप मिलजुल के इस काम को करें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ना हमारा, ना मेरा, या किसी और रामलीला कमेटी के सदस्य का बूता था, वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना बड़ा कार्य कर सकता हूँ कि बुजुर्गों को उनके घर में भोजन पहुँचा के दे सकता हूँ। सबकी अलग अलग सोच थी, लोग कर नहीं पा रहे थे, सब लोग मिले, एक संगठन बना लवकुश रामलीला कमेटी जनकपुरी। उन्होंने मिलकर पहले भोजन सबसे पहले बुजुर्गों को देने के लिए शुरुआत की और हमारे जो भोजन देने की शुरुआत हुई थी वो हमारे पद्मश्री महाशय जी जो हैं, हमारे गुलाटी जी, MDH वाले स्वर्गीय हैं, अब तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा से ही ये सारा कार्य हुआ है और शुरुआत उन्होंने की थी। फिर हमारे यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, स्टील वर्ड वाले हैं और बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, मैं सबका नाम ले नहीं सकता यहाँ पे। तो मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूँ जो लवकुश रामलीला कमेटी का सहयोग करते हैं। और हमारे वॉलंटियर जो लवकुश रामलीला कमेटी में हैं वो लोग भी सहयोग करते हैं, उनके पास जो हैसियत है, जितना भी उनके पास है कुछ वो देते हैं। और मैं, सबसे बड़ी बात है कि हम ये छोटा सा कार्य कर रहे हैं, बुजुर्गों को भोजन दे रहे हैं, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है हमारे हिसाब से। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारे को कुछ बुजुर्गों ने ये भी बोला कि आप हमको डाइटिशियन का खाना देते हैं जो लगता है कि बीमार का खाना है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। हमने फिर जो है एक हफ्ते में राजमा या छोले और पूड़ी का इंतजाम किया। हर बुधवार को हमारी रामलीला कमेटी खीर देती है। और अभी हम फिर दोबारा, हमारा कोरोना में हमारा जो कार्य था वो DM साहब ने रुकवा दिया था, लेकिन अब भाई साहब ने फिर प्रेरणा दी है कि शुरू करें। हम लोग फिर से सबका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करके हम सबको ये भोजन घर पे उनको पहुंचा के देंगे। सर, जनकपुर वासियों और दिल्ली वासियों, भारत देश वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहूँगा कि प्रभु राम में भरोसा रखिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं का पालन करिए। ये जो रामायण है ये हमारे लिए एक ग्रंथ है जो हमको जीवन शैली कैसी होनी चाहिए बताता है। बुजुर्गों की इज्जत करना, महिलाओं की इज्जत करना, ऊंच नीच भेदभाव को नहीं करना, शबरी के बेर खाए। और जो हमारे वो थे, क्या नाम है आपके, केवट के, उन्होंने साथ में साथ किया, अहल्या का उद्धार किया। जो लोग दलित, पछताए, मतलब पीड़ित लोग हैं, उन सबके साथ में प्रभु राम थे। उन्होंने कभी जाति पाति का फ़र्क नहीं किया। आज सनातन धर्म के सभी लोगों से मैं ये आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि ये जाति धर्म इनको छोड़िए। सबसे विशेष बात है, सनातन धर्म के अंदर जाति से ऊपर उठिए और अपने धर्म को, जो हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है पूरे विश्व में, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। सर, जो सनातन धर्म को गालियाँ दे रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? कौन दे रहे गालियाँ? जो गालियाँ देते हैं कि सनातन धर्म के, वो देखिए जी, जिसके पास जो होगा वो वही देगा। उसके पास गालियाँ हैं, वो उसकी चीज़ है, वो देता है। आप मुझे बताइए, कोई किसी को कुछ चीज़ देता है तभी तो उसको मिलती है। ये हवा में चीज़ है, हवा में उड़ गई, वो दोबारा सबकॉन्शियस माइंड में उसको जाएगी दोबारा। गाली देने वाले को कभी कोई इज्जत नहीं मिलती, ना कोई उसको सम्मान मिलता है। गाली जिसको देते हैं लोग, उसका रखवाला प्रभु है और प्रभु में विश्वास रखिए, कुछ नहीं होता है। और आप देखिए, जब भी आप अच्छा कार्य करते हैं, विरोध करने वाले बहुत आते हैं, क्योंकि आपको एक मील का पत्थर बना होता है, एक पगडंडी बनानी होती है। वो
जो आप करोगे तो दिक्कतें मुश्किलें आएंगी, और इन मुश्किलों को सामने करेगा जो आदमी, दूर होगा, उनको दूर करेगा, वही सफल इंसान होगा। प्रभु की कृपा उन्हीं पे होगी, बजरंगबली जी की कृपा उन्हीं पे होगी। सर, जो धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं उनके बारे में क्या है? देखिए जी, धर्म के नाम पे राजनीति का मैं सख्त विरोध करता हूँ, और इस वक्त जो हमारी धरती की पोजीशन है उससे मैं बहुत विचलित हूँ, बहुत दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, बच्चे जगह जगह मारे जा रहे हैं, मर रहे हैं, चाहे वो 2 गुट बने हुए हैं, वार करा रहे हैं अपने एम्यूनिशन बेचने के लिए, लेकिन मन कर रहा है, मर रही है मानवता, हथियार नहीं मर रहे। अब आप देखते हैं, आपने देखा होगा, मैं अलग बिल्कुल विषय से हट रहा हूँ, कि बहुत से लोग आजकल बच्चे देख रहे हैं एलियंस की बात में। एलियंस कौन है? ये दूसरे ग्रहों के हमारी तरह ही प्राणी थे, उन्होंने तरक्की करने के बाद एक दूसरे को नष्ट किया। आज उनकी क्या स्थिति है? आप किसी भी ग्रह पे जाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता, जीवन कुछ नहीं मिलता, अवशेष मिलते हैं। ऐसा ना हो कि हमारी धरती भी इन अवशेषों की धरती बन जाए। हमारी यही कहना है कि आप मानवता का जाने के सर्वश्रेष्ठ धरती हमारी है सब ग्रहों में। हम कहते हैं कि आप लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए। कुछ लोग हैं पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या किया है, जब बच्चा पैदा होता है तो बिना कपड़ों के होता है, और जब जाता है तो बिना कपड़ों के जाता है। इतना सीख देने के बाद भी हम हाय 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 में लगे हुए हैं, हम वार करा रहे हैं, हम दूसरे को मार रहे हैं, मानवता को मार रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं। मैं अभी देखिए रावण दहन हुआ, मेरे को बड़ी टेंशन थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो आए हुए हैं, मेरे को उनकी चिंता थी, सबसे पहले उन्हीं की चिंता। मैंने सबको बुलाया, अपने वॉलंटियर को आगे लगाया। तो बच्चा जो है, बच्चे में भगवान होता है, और कोई बच्चा धर्म से, जाति से नहीं जोता है। उन सबको सिर्फ भगवान का स्वरूप देखिए उसमें। जो बच्चों को मारा जा रहा है, वार में बच्चे मर रहे हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूँगा, प्रभु उनको अपने चरणों में जगह दे। जिनको मारा है उन लोगों ने, जिनकी धृष्टता की वजह से बच्चे मरे हैं, उनको नरक से बदतर जगह दे। धर्म की स्थापना की है और असत्य पर सत्य की जीत हुई है प्रभु श्री राम ने। और प्रभु श्री राम ने ये अवतार लेकर के, जन्म लेकर के जब आए थे इस पृथ्वी पर, सभी को ये दर्शाया है किस तरह से माता पिता भाई इन सभी से प्रेम करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भाइयों में जो प्रेम होना चाहिए वो प्रभु श्री राम ने दर्शाया। पति पत्नी में किस तरह से प्रेम होना चाहिए वो प्रभु श्री राम ने दर्शाया। और रावण किसी मनुष्य का नाम नहीं है। रावण नाम किसका? रावण है अहंकार का नाम, जिसके अंदर मैं, तामसी स्वभाव, मैं, जो मैं जिसके अंदर भरी हुई है, जिसके रावण के सींग नहीं होते हैं। रावण का स्वभाव तामसी हो, मैं में हो, अहंकार रूपी रावण का वध प्रभु श्री राम ने किया है। अहंकार रूपी रावण को नष्ट किया है, अहंकार रूपी रावण का उद्धार किया है प्रभु श्री राम ने। क्योंकि प्रभु तो राक्षसों को मारने के लिए नहीं आते हैं, राक्षसों को तारने के लिए आते हैं प्रभु श्री राम। सर, जैसे आप यहाँ पे पूरा रामलीला कवर की, आप 3-4 दिन पहले से ही आ गए थे जी, और पूरा किया। आपको किसी तरह का जो है असुविधा या क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही देखिए, योगदान रहा आपका। हम यहाँ 15 तारीख को आ गए थे। 15 तारीख को आकर के हमने LED वालों को सब कुछ दर्शाया, क्योंकि मैं बच्चापन से ही श्रीमद् भागवत, राम कथा, भक्तमाल की कथा और सुंदरकांड वगैरह सभी हम करते हैं। हमको पूरी रामचरितमानस में एक एक का अभिनय, एक एक सीन सबका हमको अनुभव है। हमने सबके लिए ये दर्शाया कि आप लोगों को इस तरह से ये करना है, ये इस तरह से ये आपको सीन देना है। और अपने कलाकारों को भी रिहर्सल हमने दी, इसी तरह से कलाकारों को हमने भी बताया कि आप सभी को इस तरह से अभिनय करना है। जब कलाकार स्वयं जो राम के रूप में जाए, ऐसा नहीं लगे कि मैं राम नहीं कोई और हूँ, उसको अनुभव ऐसा ही होना चाहिए मैं स्वयं राम मर्यादा में बना हुआ हूँ। जो विधायक राजेश ऋषि के बारे में क्या? हमारे राजेश विधायक जी को हम 15 तारीख से 15 अक्टूबर से देख रहे हैं। हम आपको सत्य बताना, ऐसे विधायक तो भैया हमारी इस दिल्ली में नहीं, हर जगह होने चाहिए। उनके अंदर ये है ही नहीं कि मैं विधायक हूँ, जिससे कहते हैं आम आदमियों की तरह सभी की सेवा कर रहे हैं। सभी के पास उनके तीनों भाई जल पहुंचा रहे हैं, सभी के पूछ रहे हैं आइए बैठिए, बैठा रहे हैं, बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके जल पहुंचा रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना सुंदर उनका स्वभाव सिद्धांत है। ऐसे विधायक भैया इस माँ पृथ्वी पर, ये तो ये समझिए, ऐसे विधायकों के विषय में कहने के लिए तो बस इतना ही बहुत है
इनके माता पिताओं के जो पुण्य हैं वो फलीभूत हैं। माता पिताओं के पुण्य आज अपने पुत्र में विधायक जी के रूप में दिख रहे हैं। जैसे आप दिल्ली आए, पूरा मंचन आपके ही द्वारा किया गया, तो क्या कहना है दिल्ली वासियों के लिए, क्या संदेश देना? दिल्ली वासी दर्शनों से, दिल्ली वासियों से एक यही निवेदन है भैया, ये कलयुग है। इस कलयुग में आपने रामचरितमानस पूरी रामलीला का दर्शन किया है। जिस तरह से राम जी ने अपने पिता की, अपनी माँ की सेवा की, जिस तरह से राम जी ने जो अनुभव किया, राम जी के अनुभव को पकड़ें, राम जी के पद चिन्हों पर चलें। यदि आप राम जी के पद चिन्हों पर चलेंगे तो आप भी अपने माता पिता के सामने राम के रूप में खड़े मिलेंगे।